Good morning students, how are you all? Today in this video I will continue the chapter The Enemy. ठीक है, ये स्टार्स का चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 है, ठीक है, The Enemy. It is written by परलेस बक. किसके द्वारा लिखा गया है? परलेस बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है. लेट अस नो द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. डॉक्टर सदाओ, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, एंड हिज वाइफ आना, ठीक है. बताइए इसके बारे में. POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर. क्या नाम है? POW की फुल क्या है? प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसका नाम क्या है? टॉम. क्या नाम है? टॉम, ठीक है. जो बह करके आया था डॉक्टर सदाओ के घर के पास में. सर्वेंट्स हैं एंड जनरल ताकिमा है, एंड एक और है जैसे मैसेंजर, ठीक है. इस तरह से इन द प्रीवियस वीडियो आई कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 39, ठीक है. नाउ सी 39 onwards. दैट डे वी कंप्लीटेड अप टू हियर. कि जब मैसेंजर आया था तो मैसेंजर को देख करके आना क्या हो गई थी? डर गई थी, ठीक है. लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, ही सैड, शी सैड. यानी आना ने सदाओ से कहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैसेंजर आपको अरेस्ट करने के लिए आया था. ही गेज डाउन इन टू हर एंक्सस आइज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ द मैन फॉर योर सेक. यानी कि डॉक्टर सदाओ ने कहा था कि आपकी खातिर मुझे इस POW से क्या करना है? छुटकारा पाना है, ठीक है. ही सैड इन डिस्ट्रेस, समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. किसी भी तरीके से मुझे इससे छुटकारा पाना है. नेक्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी. सदाओ गोज टू सी द जनरल. कहाँ पर जाता है? गोज टू सी द जनरल. जनरल के पास जाता है, ठीक है. जनरल के पास जाकर के सदाओ हर चीज़ को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, ठीक है. यही जनरल है, जनरल ताकिमा, ठीक है. अब जनरल ताकिमा के पास जाकर के उसका क्या होता है? डिस्कशन होता है. और डिस्कशन किसके रिगार्डिंग होता है? डिस्कशन एक छोटी में POW के रिगार्डिंग होता है, ठीक है. अब POW के रिगार्डिंग होता है तो वो बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली. जनरल ने वीकली कहा, कमजोरी सी बन से कहा कि नो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टोक अ डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जैपनीज हैव. यानी एक बार मैंने एक डिग्री ली थी प्रिंसटन के अंदर, सो फ्यू जैपनीज हैव, यानी वो डिग्री बहुत कम ही जैपनीज के पास है. ये जैपनीज के वाली बात कर रहा है ना, ये कौन है? ये जनरल है. I care nothing for the man excellency सदाओ said, but having operated on him with such success. यानी डॉक्टर सदाओ ने जनरल ताकिमा को एड्रेस करते हुए कहा था कि महामहिम, मैं उस व्यक्ति की कोई भी केयर नहीं करता, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद में अब इतना ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है कि वो बच गया है, ठीक है. यस यस द जनरल said, it only makes me feel you more indispensable to me. हाँ, इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं? इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं, ठीक है. यानी अपरिहार्य हो गए हैं. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड. यानी क्लियर सी बात है कि आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, आप इतने क्या हैं? स्किल्ड हैं. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. और आपको ये भी लगता होगा कि जितना मुझे आज अटैक पड़ा है और इसी तरह का अटैक मैं आगे भी क्या कर सकता हूँ? झेल सकता हूँ, ठीक है. नॉट मोर देन वन सदाओ सेड. नहीं महामहिम, आप एक से ज़्यादा और अटैक नहीं झेल सकते. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू द जनरल सेड विद एंग्जाइटी. यानी जैसे ही जनरल ताकिमा ने जो है, जनरल ताकिमा ने सदाओ की बात सुनी ये कहते हुए कि अब मैं एक अटैक से ज़्यादा और अटैक नहीं झेल सकता, तो जनरल ताकिमा को लगा कि फिर तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, ठीक है. आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. फिर तो मैं किसी भी चीज़ को आपके साथ में, किसी भी घटना को आपके साथ में
होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, जनरल ने बड़ी ही चिंता के साथ कहा था। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशन लेस, और उसका लॉन्ग पेल जैपनीज फेस जो है कैसा हो गया, एक्सप्रेशन लेस हो गया। यानी कि जनरल ताकीमा ने कहा था कि मैं आपके साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। यानी कि अच्छा क्यों नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि सपोज करो कि अगर आपके साथ में कोई भी घटना घट गई और आपको जो है मौत की सज़ा मिल गई, ठीक है, एज अ ट्रेटर। जनरल ताकीमा कह रहा है कि एज अ ट्रेटर इफ यू आर कंडेम्ड टू डेथ, तो सपोज करो उसके अगले दिन मेरा क्या होना हो, ऑपरेशन हो रहा हो, तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा। इस बात के लिए जनरल ताकीमा डॉक्टर सदाव को बोल रहा है, इसीलिए आप मेरे लिए क्या हो गए, इंडिस्पेंसेबल हो गए हो, ठीक है। अच्छा ये बात होगी, तो सदाव ने क्या रिप्लाई किया, तो सदाव ने ये रिप्लाई किया था कि महामहिम बहुत सारे सर्जन्स हैं, जापान के अंदर बहुत सारे सर्जन्स हैं, तो वो आपको ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन नहीं, जनरल ताकीमा ने कहा था कि जितने भी सर्जन्स हैं ना, उन सब ने क्या नाम है अपनी डिग्री कहाँ से ली है, जर्मनी में जाकर के लिए। और मैं किसी भी सर्जन में बिलीव नहीं करता, इसीलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि वो जो सर्जन्स हैं ना ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानेंगे तब जबकि मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए मैं सिवाय और सिवाय आप में ही बिलीव करता हूँ। अच्छा ये जब बात सुनी थी जनरल ताकीमा की सदाओं ने, तो उनको लगा था कि जनरल इन द पाम, जनरल इन माई पाम, कि जनरल मेरी हथेली में है और अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे देखिए टेक्स्ट में, ऐसे ही पॉज कर दिए। ठीक है। There are other surgeons, Excellency Sadao suggested. None I trust, the general replied. The best one have been trained by Germans. यानी जब बेस्ट जितने भी जापान के डॉक्टर हैं उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ पे ली है, जापान जर्मनी में ली है। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, यानी मेरे मर जाने के बावजूद भी ऑपरेशन को कैसा मानेंगे, वो सक्सेसफुल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की कोई चिंता नहीं करता। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी ये बड़ी ही पिटी लगती है दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस, कि हम जो है जर्मन रुथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ऑथर जर्मन पीपल आर रुथलेस, जर्मन पीपल कैसे होते हैं, रुथलेस होते हैं, यानी करुणा रहित होते हैं। एंड अमेरिकन पीपल्स आर सेंटीमेंटल, कैसे होते हैं, सेंटीमेंटल, यानी भावुक होते हैं, ठीक है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू execution and I could be sure you would not murder me while I was unconscious, यानी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रिजनर को जो है फांसी के लिए हैंड ओवर कर सकते हैं। येट आई कुड बी श्योर, फिर भी मैं जो श्योर होऊंगा, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, कि आप मेरा मर्डर नहीं करोगे, यानी आप मुझे नहीं मरने दोगे वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं कैसा होऊंगा, अनकॉन्शियस, ठीक है। द जनरल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, जनरल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना वो कैसा था, अनयूजुअल था। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, क्या एक जैपनीज होने के नाते आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते क्या। कौन से एलिमेंट्स की बात करता है, जर्मन, रुथलेसनेस, ठीक है, एंड अमेरिकन सेंटीमेंटलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी ऑथर जर्मन पीपल आर रुथलेस, कैसे होते हैं, रुथलेस होते हैं, ठीक है। हु हैड नो रुथ, यानी कोई रुथ नहीं होती, ठीक है, पिटी नहीं होती। एंड अमेरिकन पीपल आर फुल ऑफ सेंटीमेंट्स, यानी फुल ऑफ इमोशंस, सेंटीमेंटलिटी यानी इमोशंस। Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, Excellency. मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपकी खातिर मैं इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूँगा, महामहिम। योर एक्सीलेंसी का मतलब महामहिम। द जनरल shook his head. I had rather not be the टेस्ट केस, एक्चुअली मैं ना जांच का केस ही नहीं बनना चाहता, जनरल ने कहा। He said he felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life and as an official in times such as these, one repeated victory brought great responsibilities all over.
यानी वो सडनली वीक फील किया एंड ओवरवेल्म फील किया विद केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की केयर्स को लेकर के। एज एन ऑफिशियल इन टाइम सच एज दीज, एज एन ऑफिसर यानी एक ऑफिसर होने के नाते समय समय पर दीज वन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी जब उसकी रिपीटेड विक्ट्री जब प्राप्त की थी जनरल ताकीमा ने, तो उससे उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हो गई थी, पूरी दुनिया भर में बढ़ सी गई थी। द साउथ पैसिफिक में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सैड इरिटेबली। जनरल ने फाइनली इरीटेट होकर के ये कहा था कि ये भी बड़ी ही अजीब सी बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इस व्यक्ति को बह कर के आपके ही डोर स्टेप पर आना था। ठीक है। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने भी धीरे से कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। देखिए यानी नैरेटर जो है इस बात को मेंशन कर रहा है, किसकी बात को, जनरल की बात को कह रहा है कि इट वुड बी बेटर, यानी ये अच्छी बात होगी अगर उस POW को इसको क्या करवा दिया जाए, मरवा दिया जाए। ठीक है, बोले मरवा दिया जाए। ये सजेशन दिया, किसने दिया, जनरल ताकीमा ने दिया। किसको दिया था, डॉक्टर सदाव को दिया था। ठीक है, आगे उसने ये भी कहा था कि आपको नहीं मारना है, एक्चुअली में मैं अपने असेसिन्स भेज दूँगा। क्या भेज दूँगा मैं, असेसिन्स भेज दूँगा, प्राइवेट असेसिन्स। असेसिन्स होते हैं एक्चुअली में मर्डरर, कौन होते हैं, मर्डरर होते हैं। ठीक है, वो बोला कि मैं अपने प्राइवेट मर्डरर्स भेज दूंगा और वो उसको मार देंगे। ठीक है, इवन वो बॉडी को भी क्या कर लेंगे, उठवा लेंगे, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को कह करके डॉक्टर सदाव जो है जनरल ताकीमा के यहाँ से चले गए। ठीक है, नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, यानी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मरवा दूंगा जो उसे जानता नहीं है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स, मेरे खुद के असेसिन्स हैं, प्राइवेट, निजी। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better, मान लो आज रात या किसी बेटर नाइट को उनमें से 2 को मैं आपके घर पर भेज दूँ या किसी रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, आपको कुछ भी इसके बारे में ना जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अब तो थोड़ा मौसम भी गर्म हो गया है। वॉट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइटमैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। आपको केवल एक ही काम करना है कि जिसमें वो वाइटमैन सोता है उस रूम के पार्टीशन वाले गेट की जो गार्डन की तरफ खुलता है उसे बस खुला छोड़ देना है। ठीक है, इतना करना है आपको और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open where every night, यानी ये तो हर रात क्या होता है, खुला ही रहता है, वैसे भी हम तो बंद करते ही नहीं है इसको। Good, the general said, yawning. जनरल ने अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहा था कि ठीक है, अच्छी बात है ये तो। They are very capable assassins, यानी जिन assassins की मैं बात कर रहा हूँ ना वो कैसे हैं, बड़े ही capable assassins हैं। They make no noise and they know the trick of inward bleeding, यानी वो कोई भी शोर नहीं करते और वो अंदर ही अंदर खून करने की ट्रिक को जानते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहते हो ना तो मैं उनसे क्या करवा दूँगा, बॉडी को भी वहाँ से रिमूव करवा दूँगा। सदाव कंसीडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट, सदाव ने कहा था कि हाँ यही सबसे अच्छी बात होगी, एक्सीलेंसी। ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना के बारे में सोचते हुए। ही लेफ्ट जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान, उन्होंने जनरल के हाथ से निकल लिए वो और अपने घर की ओर आ रहे थे और अपने उसी प्लान के बारे में सोच रहे थे। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरीके से पूरा का पूरा मैटर उनके हाथों में से निकल जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, क्योंकि हाना जो है डर जाएगी जब भी उसे पता चलेगा असैसिन्स के बारे में। ठीक है, कि घर में हमारे में कौन आया, असैसिन्स आए हैं। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉच, और अगर देखा जाए ना तो जापान जैसे निरंकुश राज्य में इस तरह के असैसिन्स का होना बहुत ज़रूरी था। हाउ एल्स कुड द रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, यानी
सदावा बात कर रहा है किनकी, असैसिन्स की, कि असैसिन्स के जो असैसिन्स का जो प्लान है जो मैंने और जनरल ताकिमा ने बनाया, मैं उस प्लान के बारे में हाना को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हाना इस प्लान से क्या हो जाएगी, डर जाएगी। ठीक है, सर्टेनली इस तरह के असैसिन्स एक प्राइवेट और एब्सोल्यूट स्टेट में, जापान जैसे एक राज्य में, निरंकुश राज्य में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ के जितने भी मोनार्क थे, जितने भी राजा महाराजा थे, आखिर वो अपने दुश्मनों से कैसे डील कर पाते, तो इन्हीं के हेल्प से डील कर पाते थे। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ था कि इसके बाद में डॉक्टर सदाव ने एक रात वेट किया, ठीक है, 2 रात वेट किया कि अब आएंगे, लेकिन नहीं आए, तीसरी रात फिर वेट किया लेकिन नहीं आए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आगे उन्होंने ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, यानी डॉक्टर सदाव ने कुछ भी सोचने से रिफ्यूज कर दिया, बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बैड, बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजे को खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, यानी उनके सरप्राइज के लिए उन्होंने पाया कि वो आदमी, वो लड़का जो POW था ना, वो अपने बिस्तर से बाहर था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो क्या कर रहा था, गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, प्रिपेयर हो रहा था। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम, आपको रूम छोड़ने की परमिशन किसने दी थी? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, टॉम यानी POW ने हैप्पीली कहा था कि मैं ना यूज टू नहीं हूँ परमिशन लेने का, यानी मुझे हैबिट नहीं परमिशन लेने की। गॉस, आई फील प्रिटी गुड अगेन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट विल द मसल ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, क्या इस साइड की जो मेरी मसल्स हैं ना वो हमेशा ही स्टिफ रहेंगी क्या डॉक्टर साहब? उसने डॉक्टर सदाव से कहा। इज इट सो, सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड, सदाव ने सरप्राइजिंगली इंक्वायर किया कि ऐसा है क्या? ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो तो भूल ही गए सबके बारे में। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाते हुए कह रहे शायद मैंने ना इसका ट्रीटमेंट तो किया था। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग, उन्होंने उस आदमी की शर्ट के कोने को उठाया और जो है उस हीलिंग होते हुए वुंड की तरफ केयरफुली देखा। ठीक है, स्कार मसाज में डू इट, यानी मसाज इसको ठीक कर सकते। ही सैड इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है तो इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।